भाई इसको दोनों बोलते हैं ना, वी जो होता है वी को दोनों बोलते हैं, ठीक है। वी को हम लोग, वी जो होता है जैसे ना हम पढ़ो, ये तुम पहले पढ़ चुके हो, वी इज इक्वल टू आई आर। तो इसको हम पढ़ चुके हैं आई को, व्हाट इज आई है ना। और वी को हम थोड़ा समझ रहे हैं, फिर हम इस फॉर्मूले को और अच्छे समझेंगे। वी बराबर इसको, वी को बोलते हैं वोल्टेज, ठीक है। और इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो क्या है वी से पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज है क्या? क्योंकि तुमने देखा होगा जो सेल बैटरी खरीदते हो या चार्जर होता है, सब जगह तुमने देखा होगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा होता है, इतने वोल्ट इतने वोल्ट इतने वोल्ट लिखा होता है, नहीं लिखा होता? हाँ, ठीक है ना। यस सर। क्योंकि जैसे चार्जर होता है हमारे घर में, तुमने सुना होगा बहुत सारी जगह वोल्टेज ही वोल्टेज होता है। जैसे चार्जर पे तुमने देखा होगा हमारे घर में जो बिजली आ रही है 220 वोल्ट मान लो, ठीक है, लेकिन चार्जर होता है 6 वोल्ट का। फिर भी तुम चार्जर अडेप्टर लगाते हो, अडेप्टर का कितना बड़ा रोल है तुम्हें अब समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। भाई तुम्हारा मोबाइल जो है वो कितने वोल्ट की बैटरी होती है, अलग अलग होता है उसमें। बैटरी की इंफॉर्मेशन में सब लिखा होता है ना, बैटरी कितने वोल्ट की है क्या है। पहले तो बाहर निकलने वाली बैटरी आती थी सैमसंग वगैरह की, बाहर निकाल लो। और फिर क्या हुआ, फिर वो बैटरी आनी बंद हो गई, है ना। अब तो इनबिल्ट मोबाइल के अंदर ही बैटरी लगी हुई आती, आती नहीं आती। यस तो सर। इसलिए इस वी को समझना बहुत जरूरी है। वी और आई को समझ लोगे तब ओम्स लॉ समझ में आएगा। तो ये जो वी हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं, जैसे तुम चार्जर वगैरह देखते हो, घर में भी देखा होगा तुमने, उन पे सब पे लिखा होता है। जैसे मैं एक चार्जर देख रहा हूँ अभी, तो इसमें लिखा है एम्पियर और वोल्टेज में दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। और मुझ पे देखो, ये चार्जर देखो, क्लियर दिखे तो बताना मुझे, दिख रहा है? ये मेरे मोबाइल का चार्जर है सैमसंग का। और आप यहाँ से देख सकते हो इस पे जो लिख रहा है, दिख रहा है कुछ? नो सर। नो सर। यस सर। हाँ, यस सर, अब हो गया क्लियर। हो गया फोकस। तो इसमें देखो क्या लिख रहा है, एक 100 से 240 वोल्ट तक ये इनपुट को ले लेगा। यस। और 0.5 एम्पियर, हमारे घर में क्या होता है जो इनपुट आती है वो 240 220 वोल्ट चलती है, ठीक है। तो ये 100 से 240 वोल्ट का इनपुट ले 250। सकता है। तो जरूरी नहीं है कि मतलब इस चार्जर को आप घर की बिजली से ही चार्ज कर रहे हो मोबाइल। कोई और जो पावर बैंक वगैरह होते हैं उनमें से भी अगर उससे कम वोल्ट भी आएगा। एक्चुअली ये कितने वोल्ट का चार्जर है ये देखो, बोलो जी। 9 वोल्ट नहीं है। आउटपुट देखो, आउटपुट आउटपुट 5 वोल्ट। है ना, आउटपुट दिख रहा है। 5 ये दूसरा, अभी तुम्हें 9.05। दूसरा चार्जर दिखाता हूँ। ये लैपटॉप का चार्जर है, ठीक है। इस पे क्या दिखा तुम्हें, ये उल्टा दिख रहा है, सीधा कर लूं? यस। ध्यान से देख के बताना। इसमें लिखा है 90 वोल्ट एडेप्टर, और तो इसका इनपुट भी इतना ही है। इनपुट कितना है इसका, 240। 100 से 240। और आउटपुट 19.5 वोल्ट है ना। यस सर। भाई ये देखो ना, ये जो लिख रहा है इसको देखो, देखा? बुक्स के अंदर है सर 19.5। हाँ, तो 19 पॉइंट कुछ है, ठीक है। तो ये पता लगा हमें, ये हमें पता लग गया कि ये जो वोल्टेज होता है इसका कितना बड़ा रोल होता है। क्योंकि जहां भी तुम चार्जर देखोगे, जो भी देखोगे, सब जगह तुम्हें वोल्ट लिखा हुआ दिखाई देगा।
तो इसका वोल्ट का मतलब क्या है ये आज हम समझेंगे, ठीक है। फिर हम ओम्स लॉ की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई एक जैसे सिंपल सी बात है, जैसे हम पहले ही बर्नौली में 11th वगैरह में पढ़ते आए हैं, तो दो तीन बातें ये हैं। एक तो बड़ी बेसिक बात है, अपने घर में ले लो, जैसे एक ये यहाँ पानी भरा है, एक इसमें टंकी। पानी भरा है, ठीक है। तो अगर बीच में पाइप लग रहा है और इसमें इतना पानी है और उसमें भी इतना पानी है, तो कहाँ जाएगा पानी? म्यूट कर लो भाई जिसकी आवाज आ रही है। कहाँ जाएगा पानी? इक्वल है सर, बराबर है। एक वाले सर तो कहीं दोनों इक्वल नहीं बराबर है, है। जाएगा कहीं। कहीं नहीं जाने का। हाँ वेरी गुड। दूसरी बात, अगर मैंने इसको इस वाले टैंकर को मैं नीचे ले आया ऐसे, ठीक है, और यहाँ से एक पाइप लगा दिया और इसमें इतना यहाँ पर, तो किसमें से पानी किसमें जाएगा बोलो? ऊपर वाले में। रेड हाँ वाले में। वेरी गुड। इस तो वाले ऊपर में से जाएगी, नीचे में। तो इसमें पानी जाने लगेगा। तो इसी तरह जो करंट जो फ्लो होता है वो हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ जाता है, लोअर। हायर यस से सर। लोअर पोटेंशियल की तरफ, लोअर। यानी हाँ पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ, वोल्टेज की तरफ। तो जैसे एक वायर है और करंट को जाना है, तो करंट जाने के लिए अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, यानी यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा है, तो करंट ऐसे चलेगा। और उल्टा कर दोगे तो करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी, क्योंकि और जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा तेज करंट जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब सर मतलब ये है कि अगर कोई वायर है उसके अंदर जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हुआ क्या, यानी दोनों तरफ का पोटेंशियल होता है। जैसे एक बैटरी है, ध्यान से देखना, मैं बैटरी के बारे में बहुत कुछ दिखाने जा रहा हूँ ताकि तुम इसको समझ सको। जैसे एक बैटरी है, अब बैटरी में क्या होता है, अंदर एक छोटी बैटरी समझ लो, सेल लगा होता है, तो उसमें दो टर्मिनल होते हैं हमेशा। किसी भी बैटरी में कितने टर्मिनल होते हैं बोलो? दो, पॉजिटिव टू। नेगेटिव। नेगेटिव, वेरी गुड। और हमेशा ध्यान रखना, एक तरफ से करंट जा रहा होता है, दूसरी तरफ जा रहा होता है, यानी यहाँ से ऐसे ये फ्लो चल रहा होगा। पॉजिटिव। हाँ, यहाँ से एक फ्लो बन रहा होगा। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, तो सर अगर ये बैटरी के बैटरी अंदर लोग है, तो इसके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म लगा होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो करंट नहीं चलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? एक जगह ज्यादा चार्ज है और एक तरफ कम चार्ज है, या फिर एक तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है एक तरफ कम इलेक्ट्रॉन्स है। यानी जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो कौन सा चार्ज आता है बोलो जल्दी? किसी चीज में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। निकलते हैं तो पॉजिटिव आता है बेटा, जब मिलते हैं तो नेगेटिव यस आता सर। है। ये बात ध्यान रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी चीज को मिलेंगे तो वो नेगेटिव चार्ज आएंगे, और जिससे निकलेंगे वो आएगा पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? भाई बात समझ में आ इलेक्ट्रॉन गई? से निकलेंगे तो पॉजिटिव। हाँ भाई, जो नेगेटिव तुम्हारे अंदर से निकल रहा है तो तुम्हारे अंदर पॉजिटिव तो आएगा, और अगर नेगेटिव जी। तुम्हारे अंदर जा रहा है तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर नेगेटिव बढ़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के निकलने से हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन के मिलने से हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो बैटरी जो होती है उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा जाता है, क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, जैसे सुनो मेरी बात, जैसे एक बॉडी का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और एक का है 10 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया? अब इन दोनों को तुमने टच कर दिया, तो बताओ कहाँ से टेम्परेचर कहाँ से कहाँ जाएगा? 30 से 10 में जाएगा। 30 से हाँ 10 वेरी गुड, जाएगा। 30 से 10 की तरफ जाएगा। क्यों? यस हायर सर। से लोअर। हाँ, Yes, यही sir. बात तो मैं तुम्हें पोटेंशियल में समझा रहा हूँ। करंट तभी फ्लो करेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना जल्दी करंट फ्लो करेगा, उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। Yes. ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? वही है कि अमाउंट ऑफ कितना ज्यादा उस पे डिफरेंस वो है इलेक्ट्रॉन का, या कितना उस पे डिफरेंस है उसके पोटेंशियल्स के अंदर। ठीक है, इसको डिफाइन करने का तरीका अलग है, क्योंकि जितनी ज्यादा कैपेसिटी होती है उतनी ज्यादा पावर बनती है, फिर वही वर्क डन में आ जाता है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इस तरीके से इसकी डेफिनेशन आएगी। वो Yes, अलग है, sir. लेकिन समझना अलग अलग चीज है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसके समझने के लिए इतना समझ में आया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा करंट का फ्लो नहीं आएगा। तो इसलिए
ओम्स ने भी ये बताया था कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है V, वैसे वैसे क्या होता है, करंट बढ़ता है। क्लियर हो गया? इसको और अभी हम और अच्छे से जानेंगे। इससे पहले कुछ वीडियोस देखो आप, जिससे आपको पोटेंशियल का और कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपके दिमाग में कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस और कैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा जाता है हमारे, है ना। तो मैं सबसे पहले आपको सेल दिखाता हूँ, जो हमारे सेल यूज करते हैं ना हम अपनी बैटरी, ये वाला। तो इसमें देखो दो टर्मिनल दिखेंगे, इसको थोड़ा स्पीड से देखना है, ठीक है। ये ये सेल को हम खोल रहे हैं और इसमें, ठीक है, दो टर्मिनल है, देखो दिख रहा है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, इसके अंदर केमिकल्स होते हैं ताकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो। अब देखो भाई ध्यान से, अगर अगर सोचो कि भाई यहाँ पर एक बैटरी लग रही है, ठीक है, ये ऐसी है, सेल है। तो एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है। तो जाहिर सी बात है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसमें करंट का फ्लो होना ही होना है। और अगर हमने इसमें बीच में कोई वायर लगा दी तो वो करंट इसमें से होके फ्लो होने लगेगा। क्लियर हो गया? अगर आपने यहाँ कुछ वायर लगा दी तो वो करंट कहाँ से कहाँ, यहाँ से यहाँ जाने लगेगा, ये लो ऐसे जाने लगेगा। हाँ, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से बैटरी इस तरीके से काम करती है। और सेल जो होता है वो सिंगल सेल है, जो आप देख रहे हो, ठीक है। इसके अंदर ये दो टर्मिनल है इसके, ठीक है। मेनली यही होता है इसमें, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा जाता है। ये तो अंदर की चीजें है, ये तो आप अपने आप भी देख सकते हो। देखो टर्मिनल्स हैं जो, और ये मटेरियल रिडॉक्स रिएक्शन होती है ना इनमें। केमिस्ट्री में पढ़ोगे तुम रिडॉक्स रिएक्शन, क्या पढ़ोगे? हाँ, एक तरफ गेन होगा एक तरफ लॉस होगा ऑक्सीजन का, इलेक्ट्रॉन का। और आप ये देख सकते हो, जो बड़ी बैटरी होती है उसके अंदर बहुत सारे सेल लगे होते हैं, इसलिए बोलते हैं कि एक बैटरी के अंदर एक से ज्यादा सेल होते हैं। तो बैटरी के अंदर आप देखोगे इतने सारे सेल लग रहे हैं, छोटे 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 छोटे। तुमने देखा होगा जो बड़ी टॉर्च थी पहले, तो बड़ी टॉर्च में क्या होता था, एक सेल ऐसे डाल दो एक सेल ऐसे डाल दो एक सेल ऐसे डाल दो, होता था नहीं होता था? अरे याद है, एक सेल ऐसे डालते थे, उसका पॉजिटिव उसका नेगेटिव ऐसे मिलाकर, तो एक साथ सेल लगाते थे, ऊपर से ढक्कन बंद करते थे, तो फिर क्या होता था, वो जलने लगती थी। तो अगर सिंगल चीज है तो वो सेल कहलाएगा, और एक से ज्यादा सेल को जोड़ दिया जाए तो वो बैटरी कहलाएगी। ठीक है, तो बैटरी जो हमारी होती है मोबाइल की या इसकी, इसमें कुछ अलग चीज नहीं होती, ये इसके अंदर मोर देन वन सेल होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो बैटरी और सेल के बारे में कुछ पता लगा होगा आपको। ठीक है, और जैसे मैंने बताया कि पोटेंशियल डिफरेंस समझना बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। हमें करंट क्लियर हो गया, करंट क्लियर हो गया सबको, व्हाट इज करंट और व्हाट इज वोल्टेज क्लियर हो गया। अब जैसे करंट की यूनिट थी बेटा, करंट की यूनिट क्या थी, जल्दी बताते रहो, करंट की यूनिट। एम्पियर एम्पियर हाँ वेरी गुड, कूलम्ब पर सेकंड। हाँ वेरी गुड। यस यस अब ऐसे ही वोल्टेज की यूनिट निकालनी है, ठीक है, यूनिट ऑफ वोल्ट निकालना है। यूनिट ऑफ वोल्टेज क्या होगी, ठीक है। क्यू अपॉन टी। और ऐसी कौन सी डिवाइस होगी, जैसे करंट में पढ़ा था उसी तरीके से लेके चलेंगे कि भाई वो जो वोल्टेज था पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी यूनिट क्या है, और है ना, और उसकी क्या वो क्या है, मतलब कैसे नापेंगे उसको। ये सारी बातें हमने डिस्कस करी थी ना उसमें, करंट में ये सारी बातें डिस्कस करी थी। तो सबसे पहले V बराबर जो होता है बेटा W अपन में Q होता है, इसकी डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा। यानी अमाउंट ऑफ वर्क डन, एक तरीके का वर्क डन है एक चार्ज को कैरी करने में, यानी कितने चार्ज को आप कैरी कर रहे हो, कितने अमाउंट से वर्क डन से, वही कहलाता है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। तो यहाँ पर देख सकते हो V बराबर फॉर्मूला क्या है बेटा, W अपन में Q। तो W की यूनिट कौन बताएगा, अब्दुल रऊफ? वर्क की जूल। यूनिट, वेरी गुड, जूल। जूल। और चार्ज जूल की की भी यूनिट, जूल हो। अरे कूलम्ब। चार्ज कूलम्ब। तो ये क्या बन गया, जूल पर कोलम, क्या बना है, जूल वोल्ट। पर कूलम्ब। जूल पर कूलम। जूल पर कोलम। और इसको दिया था वोल्ट, वोल्ट बंदे ने, उसका नाम था वोल्ट, और उनने अपने नाम पे दिया, तो इस यूनिट का नाम क्या पड़ गया, वोल्ट। क्या पड़ गया इस यूनिट का नाम, वोल्ट। हाँ। तो कोई पोटेंशियल। पूछेगा व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो डेफिनेशन बता दोगे, वो मैं नोट्स में ही भेज दूंगा, उससे आसानी हो जाएगी। उसके बाद व्हाट इज द फॉर्मूला,
तो जैसे वो फॉर्मूला क्या था करंट का, आई बराबर, बोलो, वेरी गुड। का फॉर्मूला क्या बना था, कोलम पर सेकंड, और कोलम पर सेकंड को क्या बोलते थे, एम्पियर, और एम्पियर को जो करंट है उसको नापते कैसे थे, एमीटर से, ठीक है। ऐसे ही वोल्टेज, वोल्ट क्या है, W अपन में Q, और W अपन में क्या है, वर्क अपन में चार्ज, और वर्क की यूनिट जूल, जूल अपन में C फॉर कोलम, जूल अपन में कोलम, जूल अपन कोलम को क्या बोलते हैं, वोल्ट, और किसने दिया था, वोल्ट नाम के साइंटिस्ट ने। और इसको नापेंगे कैसे, इस डिवाइस से, उसका नाम है वोल्ट मीटर। क्या है, वोल्ट मीटर। हाँ मैं दिखाता हूँ आपको, क्लियर हो गया। हाँ वोल्ट मीटर, जैसे एमीटर था ना, ऐसे ही वोल्ट मीटर, ठीक है। जैसे हम कहीं पर देख रहे थे कि हम सोच रहे थे ना कि कैसे करंट को नापेंगे, तो हमने वहां क्या लगा दिया था, एमीटर लगा दिया था। अगर हम वोल्टेज नापना है तो क्या लगाएंगे, बोलो, वोल्टमीटर। हाँ वेरी गुड। आप इसकी शक्ल देख लो थोड़ी, ये इस एमीटर की तरह ही दिखाई देता है, ये देखो, दिख रहा है, वोल्ट मीटर, ठीक है। आवाज नहीं आ रही है। सर ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। हाँ वेरी गुड, ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। ये देखो सबसे ज्यादा ऐसे यूज होता है, ठीक है। ये इसकी शक्ल है, ये क्या है, वोल्ट मीटर। क्या है, वोल्टमीटर। नापता क्या है ये, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या नापता है ये, कितना वोल्टेज। या वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गया। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। और वोल्ट को अगर खोलेंगे तो क्या बनेगा, जूल पर कोलम। क्या बनेगा, जूल पर कोलम। और जूल पर कोलम निकला किससे, V बराबर W अपन में Q, ये बराबर W अपन में Q। हाँ वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर। अब सुनो, अब मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इसको और आगे समझेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, इनको लगाने का तरीका, वोल्टेज वर्सेस एमीटर, ठीक है। वोल्टमीटर वर्सेस एमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहला डिफरेंस ये है, वोल्टमीटर क्या करता है, करंट, वोल्टेज को मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, और एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। क्लियर हो गया। अब सुनो, एमीटर को अगर हम सर्किट बनाते हैं ना, सर्किट तुमने पहले भी पढ़ा है, 10वीं में भी पढ़ा है, वैसे ही पढ़ा है भाई, कोई सर्किट बनाते हैं हम, तो सर्किट में एमीटर को क्या लगाते हैं, ये बता चुका हूं मैं, सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में, वेरी गुड, सीरीज में लगाते हैं, ये लगाया जाएगा सीरीज में, सीरीज, और ये वोल्टामीटर लगाया जाएगा पैरेलल। किस में लगाया जाएगा वोल्टामीटर, पैरेलल। हाँ ध्यान रखना, अभी एक्सपेरिमेंट देखोगे तुम, अभी ओम्स लॉ का भी मैं दिखाने वाला हूँ तुम्हें। ओम्स लॉ सिंपल सी बात है, बिल्कुल दिमाग में डाल लो, वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा। ओम्स लॉ क्या कहता है, बोलो, वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा करंट बढ़ेगा। यही तो मैं दिखा चुका हूँ बहुत देर से, मैंने तुम्हें क्या बताया था, डिफरेंस बढ़ा दो दोनों का, दोनों तरफ का, तो जितना ज्यादा डिफरेंस बढ़ाओगे उतना ज्यादा फ्लो बढ़ जाएगा, उतना ज्यादा अमाउंट करंट बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया। अब आ जाओ इधर, ये क्लियर है, ये क्लियर हो गया बेटा, एमीटर और वोल्टमीटर का डिफरेंस क्लियर होगा, इनको पहचान लिया आप लोगों ने, ये पता लग गया, एमीटर को सीरीज में लगाते हैं, वोल्टमीटर को पैरेलल में लगाते हैं। ये वीडियो में भी देख लोगे आप, अभी जो वीडियो दिखा रहा हूँ, और इसको हमेशा डायग्राम में भी देख सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पर देख सकते हो तुम, ये एमीटर है, ये देखो सीरीज में लग रहा है बेटा, है ना, सीरीज मतलब साथ साथ, देखो साथ साथ, ये बैटरी है, बैटरी के साथ साथ ये लग रहा है, ये सीरीज है। क्लियर हो गया। और ये पैरेलल है बेटा, ये देखो, ये पैरेलल लग रहा है अलग से। क्लियर हो गया वोल्टमीटर एमीटर। यस सर। आ जाओ ओम्स लॉ पे। भाई ओम्स लॉ क्या कहता था, ओम्स लॉ कहता था, ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस या फिर करंट, दो तरीके से बना सकते हो, लेकिन अच्छी डेफिनेशन जो है वो क्या है, करंट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, बोलो, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे अमाउंट ऑफ करंट बढ़ता जाएगा। अब ये उसका ये डेफिनेशन तो याद हो जाएगी, इसका फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, पहले इसका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि वोल्टेज बढ़ने से, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने से क्या करंट सच में बढ़ रहा है, ये हम प्रूव कर रहे हैं, एक बार मैं करा चुका हूँ, ठीक है। यस तो ये सर।
एक सर्किट है, ये वोल्ट 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 क्या है ये वोल्टमीटर कैसे लग रहा है पैरेलल, और ये सीरीज में क्या लग रहा है एमीटर, क्या लग रहा है बोलो। एमीटर। हाँ, और एमीटर। ये रियोस्टेट है यानी जिसमें रेजिस्टेंस चेंज करते रहते हैं हम। ये और भी पता लगेगा, आप फटाफट इसको देखो वीडियो को। हम ये देखो, हम एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं बस, ये ठीक है। ये एमीटर है, ये सीरीज में लगता है, ये करंट को मेजर करता है। ये लीस्ट काउंट के बारे में बताऊंगा, यानी कम से कम कितना मेजर कर सकता है, ठीक है। लीस्ट काउंट वगैरह, ये वोल्टमीटर है, ठीक है। ये बैटरी एलिमिनेटर है, ये देखो, ये वोल्टमीटर ये पैरेलल में लगेगा, ये स्विच था आपने देखा होगा। ये रियोस्टेट है यानी ये एमीटर है। अब ये हम लगा रहे हैं, ध्यान से देखो इसे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये जो लगा रहा है ना, ये एक्सपेरिमेंट तुम्हें करना है, तुम्हारे सिलेबस में भी ओम्स लॉ को प्रूव करना, ठीक है। तो ये देखो वायर को किस तरीके से जोड़ रहे हैं, ये ध्यान से देखने वाली चीज है। जैसे ये क्या कर रहे हैं, हर बार जो है थोड़ा थोड़ा वोल्टेज बढ़ा रहे हैं और करंट की रीडिंग नोट कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। वोल्टेज बढ़ा रहे हैं और करंट की रीडिंग नोट कर रहे हैं। वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, मेरी बात पे ध्यान दो, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट की रीडिंग नोट कर रहे हैं। वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट की रीडिंग नोट कर रहे हैं। वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट की नोट कर रहे हैं, मतलब ये देख रहे हैं जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं क्या करंट भी बढ़ रहा है। इसी को इन्होंने इसी को यस। हाँ इन्होंने जी। किसमें लिया है, इसी को इन्होंने ये लिखा है, देखो ये रहा ना। जब वोल्टेज 2 था, 2 वोल्ट, क्या था 2 वोल्ट, या जो भी दो दो लिया, फिर ये कितने करंट कितने एम्पियर आया है लिखते जा रहे हैं। तो ये पूरा ये चार्ट भरेंगे और फिर देखेंगे हम कि क्या करंट बढ़ने के साथ साथ वोल्टेज भी बढ़ रहा है, ये है। ये देखो, अब ध्यान से देखो इनका जो डाटा आया है। चला गया, ये देखो बेटा, इनका डेटा ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है, हाँ करंट तो छुप गया इसमें। जूम इन कर लो सर। जूम इन, ये ठीक है ना। देखो भाई, यहाँ पर देखो, जैसे जैसे इस चीज को नोट करके बताओ, क्या वी बढ़ने के साथ साथ आई भी बढ़ रहा है, ये बता दो, बस इतना बता दो तुम अभी। क्या वी बढ़ने के साथ साथ आई भी बढ़ रहा है, या वी घटने के साथ साथ आई भी घट रहा है, एक ही दोनों बातें हैं। एक के साथ दूसरा बढ़ना चाहिए और एक एक घट रहा है तो दूसरा घटना चाहिए। तो देखो ये वोल्टेज घटा रहे हैं, 2 से इन्होंने क्या कर दिया 1.9 कर दिया, 1.9 से 1.6 कर दिया, 1.6 के 1.3 कर दिया, 1.3 से 1.1 कर दिया, ऐसे घटाते जा रहे हैं, फिर इन्होंने 0 कर दिया। अब देखो करंट करंट भी क्या घटता जा रहा है, ये बता दो बस, करंट भी घटता जा रहा है क्या। डिक्रीज। यस। हाँ, वेरी गुड, इसी को हम स्लो कहते हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज घटेगा वैसे वैसे क्या होगा, करंट भी घटेगा। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, जैसे जैसे I घटेगा V घटेगा तो I भी घटेगा, जैसे जैसे V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। दोनों बात क्लियर हो गई। अब इनका ग्राफ खिंचता है, ध्यान रखना, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में कई बार आ गया पेपर में। ये देखते ही पहचान जाना चाहिए कि V और I का ग्राफ, V और I का ग्राफ, जब भी कोई चीज प्रोपोर्शनल होती है तो बेटा वोल्टेज ऐसा ही ग्राफ पता। बनता है, ऐसा ही ग्राफ बनता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये और ये गया सीधा। क्लियर हो गया, यानी एक तरफ आई और एक तरफ वी, और दो उल्टा भी कर सकते हो, एक इधर वी रख लो इधर आई रख लो, तब भी यही ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ आप ध्यान से देख सकते हो, ये ग्राफ है, और ये धीरे धीरे देखो जैसे जैसे वी बढ़ रहा है वैसे वैसे आई भी बढ़ रहा है। दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको, ओम्स लॉ। हाँ, ओम्स लॉ बोलते हैं इसको, ओम्स लॉ।
हाँ, ओम्स लॉ। अब इसको और आगे समझते हैं। ओम्स लॉ की डेफिनेशन क्या लिखोगे? ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, दो एंड होंगे, दो एंड। इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखवाई हुई है मैंने तुम्हें पिछली क्लासों में, लेकिन फिर भी बढ़ा देता हूँ। इसमें एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे? प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी? द if the temperature remains same, the potential difference across two end of the wire is directly proportional to the current, या फिर the current in the conductor is directly proportional to the potential difference of the two end of the wire and temperature remain constant। ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसको और अच्छे से पढ़ते हैं। यानी इसको अब आर को इंट्रोड्यूस करूंगा मैं। ठीक है, किसको? रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस करूंगा। किसको बोलो? तो हमने देखा V बढ़ाने के साथ साथ I बढ़ रहा है, इतना सबको क्लियर हो गया। और जब भी जिंदगी में याद रखना, फिजिक्स में जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, तो हमेशा जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है, ये हटेगा तो इसकी जगह कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा बोलो? आर कांस्टेंट जरूर आएगा। हाँ, तो इस केसेस में आर आएगा। वो कभी भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं। यानी ये क्यों लाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट बातें हैं, तुम लोग ना सोचते नहीं हो और अच्छे से पढ़ते नहीं हो, वरना तुम बहुत सारे सवाल पूछो। इसलिए ये लाते भी हैं तो बेटा, लाते हैं कुछ ना कुछ। कि हाँ, वेरी गुड। ये जो लाते हैं वो भी पोटेंशियल, वो भी कांस्टेंट ही होता है, और ये जो ला रहे हैं ये भी कांस्टेंट है। वो सब केसेस में अलग अलग आते हैं। वो आता क्यों है? हाँ, ये क्वेश्चन मैं तुम पे छोड़ता हूँ, बाकी मैं कल बता दूंगा अगर तुमने नहीं ढूंढा। सर ये ये बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट क्वेश्चन इसलिए है। आता है क्योंकि बोलो बोलो। सर फिर ठीक है, उसमें डेरिवेशन वगैरह में आसानी हो जाती है। और लगा अच्छा, और बताओ। ये बिल्कुल दोनों सेल के लिए जब इक्वल वैल्यू मिल पाएगी तभी तो फाइनल होगा ना। फिक्स हो जाए। हाँ, और बोलो। चलो मैं तुम पे छोड़ता हूँ, मैं तो 1 मिनट में बता दूंगा इसका। ये तुम पे छोड़ता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि सर जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट क्यों ले आते हैं? अच्छा क्वेश्चन नहीं? यस सर। हाँ, तो ये तुम्हारे पे छोड़ा, बाकी कल इस पे बात करेंगे। अब इधर आ जाओ। V इज इक्वल टू आई आर। आर क्या लिया है मैं? कांस्टेंट। इसको ध्यान से देखो दोबारा। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई था। V प्रोपोर्शनलिटी हटा रहा हूँ तो कोई कांस्टेंट आएगा, वो आ गया R। तो ये हो गया R आ गया, तो ये आ गया I। तो ये बन गया V इज इक्वल। लेकिन जो ज्यादा फेमस है वो V इज इक्वल टू आई आर। क्या है बोलो? V इज इक्वल टू आई आर। अब R क्या है? लिखेंगे R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ वायर। यानी जिस तार में, जिस कंडक्टर में करंट दौड़ रहा है, उसका क्या कहलाएगा? ये रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, अब इससे देखो हमारा एक फॉर्मूला मिला है, V इज इक्वल टू आई आर। अब इससे देखो कितने फॉर्मूले बन सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, ये सारी चीज। मतलब V से हो गया, I से बनाओ। बोलो जल्दी, I से क्या बनेगा? अरे V अपन में R नहीं बता सकते? हाँ, बता रहे हो। यस सर कर रहे हो बस। चलो अब अगला बताओ, R का बताओ। वेरी गुड, V अपन आई। तो सारे मैं कहा फॉर्मूले सर आपको पता होते हैं। हाँ, गुड। तो जो भी दिया होगा आपको जैसे जितने भी हमने 3 फॉर्मूले अब तक जो फॉर्मूले पढ़े हैं, उनमें हमें उसका पता भी होना चाहिए बाकी का, ताकि हम उसको लगा सकें। सारे फॉर्मूले फिजिक्स में एक दूसरे से लिंक्ड है बेटा। क्योंकि यहाँ V की वैल्यू कुछ हो, I को ऐसे लिख रहे हैं, I को और तरीके से भी लिख सकते हैं, R को तरीके से लिख सकते हैं। कई बार क्वेश्चन में I दे देगा, V दे देगा, R पूछेगा। कई बार V दे देगा, I पूछेगा, R पूछेगा। I दे देगा, R पूछेगा। कई बार क्या होगा? V दे देगा, I दे देगा, R पूछेगा। कई बार V और R दे देगा, I पूछेगा। कई बार I और R दे देगा, V पूछेगा। यानी तीनों में से कुछ भी पूछे, ये फॉर्मूले लगा सकते हैं। क्लियर हो गया? V और I का ग्राफ मैंने बता दिया बेटा तुम्हें कैसा। ये V और I का ग्राफ, ठीक है, ये V और I का ग्राफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आया हुआ है पेपर में। V और I का ग्राफ ऐसे बनता है, प्रोपोर्शनलिटी को प्रोपोर्शनल है, ठीक है। हाँ, तो अब हम समझ में आ गया कि ओम्स ने इतनी मेहनत करी थी, तो उन्होंने क्या दिया था? ओम्स लॉ दिया था। और ओम्स लॉ क्या बताता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी के प्रोपोर्शनल करंट होगा, और फिर वहां से आ जाता है R फॉर रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस जो है वायर का,
ठीक है, वो उस पे हमने पहले भी बात कर रखी है और फिर बात करेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा कुछ डिपेंड करता है। एक बार मैं नजर मारना चाह रहा हूँ एनसीईआरटी पे, फटाफट दिखा दूं, क्योंकि मैं एनसीईआरटी करा रहा हूँ आपको ये, मतलब एनसीईआरटी की सीक्वेंस ही करा रहा हूँ। जहां से हमने छोड़ा था ना एनसीईआरटी, उसके बाद ओम्स लॉ ही यस था। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कोई टॉपिक करा रहा हूँ बीच में से, है ना, क्योंकि मेरा एनसीईआरटी के सीक्वेंस पे फोकस है ताकि तुम्हें पढ़ने में आसानी हो। ये देखो, फटाफट देखो। ठीक है, तो कल हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कंडक्टर तक कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट दौड़ता है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं आज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ किसने दिया था, ये देख रहे हो, सेठ सी शकल, ये जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने दिया था ओम्स लॉ। साइमन गोवेग। हाँ, साइमन गोवेक वाला है ये, ओम्स है ना, तो इन्होंने ये ओम्स लॉ दिया था। ठीक है, और है क्या ओम्स लॉ, यहाँ पर देख सकते हो, V is equal to IR, potential difference between resistance। Metallic conductor is directly proportional. by GS आ गया, ohms in R आ गया है ना। पोटेंशियल डिफरेंस हाँ, अब यहाँ से हम देखेंगे कि भाई R किस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर 3 वो दे रखे हैं तुम्हें, केसेस हैं, मैंने पहले भी बताया था। R का जो फॉर्मूला निकलेगा हम कल डिस्कस करेंगे, अभी टाइम नहीं है। तो R बराबर का फॉर्मूला ये निकलता है, R बराबर रो एल अपॉन में है, यानी जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जितनी ज्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। इस पे बात पहले